सबको प्रणाम। अ, बैलून काला हो या सफ़ेद हो, लाल हो या पीला हो या कलरफुल हो, कोई प्रकार के बैलून हो, उसके अंदर अगर हम हीलियम गैस भर देते हैं तो बैलून ऊपर उड़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है। और कोई भी चीज़ हम हाथ में लेते हैं और गिरा देते हैं तो नीचे चला जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचता है। अर्थात अगर हमारे अंदर हम अच्छे गुण भरेंगे, स्नेह, प्रेम, करुणा, आत्मीयता, दिव्यता, भव्यता, सौम्यता, शालीनता, त्याग, परोपकार, विश्वसनीयता, करुणा, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, प्रसन्नता, जितने भी संसार में सद्गुण हैं, अगर एक एक करके अपने अंदर हम भरने लगेंगे तो हम भी ऊपर उठेंगे, हम भी सुखी रहेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे। और ये समस्त प्रकार की सद्गुण सिर्फ ही आध्यात्मिकता नहीं, भौतिकता मार्ग में भी हमको ऊपर उठा लेता है। कहाँ भी हम रहते हैं, हम दूसरों से प्रभावित न होकर दूसरों को हम प्रभावित कर सकते हैं। अतः हमारे अंदर हम सद्गुण को भरना चाहिए। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, हमारा पूर्वजों ने कहा, हमारा ऋषियों ने कहा कि हमेशा अपने अंदर को देखो। महर्षि श्री अरविंद भी कहते थे कि इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, अर्थात आज हम जैसे हैं, हम कैसे भी स्थिति में हैं, इसका कारण क्या है ना, हमारे अंदर की स्थिति, हमारे अंदर की सद्गुण या दुर्गुण। अगर हमारे अंदर सद्गुण भरा हुआ है तो हम स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे, अगर हमारे अंदर दुर्गुण भरा हुआ है तो हम दुख की स्थिति में रहेंगे, नर्क की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि स्वर्ग और नर्क कोई अलग नगरी नहीं है, अलग स्थान नहीं है। मानसिक स्थिति ही हमको स्वर्ग की आनंद दे सकता है और मानसिक स्थिति हमको नर्क की कष्ट यातना दे सकता है। तो इसलिए हमारे अंदर को हम झांके और दोष दुर्गुण को निकालें और सद्गुणों को बढ़ाएं और समाज के लिए कुछ करें। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे अंदर आत्मसंतोष वृद्धि होता है, हमको दैवी अनुदान वरदान मिलता है, हम बड़ी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हम दूसरों के लिए कुछ किया। हमारे ज्ञान, पुरुषार्थ, श्रम का एक अंश समाज कल्याण के लिए हमको खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम इसी समाज में रह रहे हैं, इसी समाज से हम बहुत कुछ लिए हैं। आप कहेंगे कैसे समाज से लिए, हम तो पैसा कमाते हैं, पैसा से हम सब खरीदते हैं। गलत। एक छोटी सी रुमाल को भी हम अगर देखेंगे तो उसके पीछे हजारों लोगों का श्रम लगा हुआ है। किसने उसको बनाया, किसने कॉटन बनाया, कॉटन जब उगाए हैं तो किसने उसको कल्टीवेट किया, कितने लोगों का श्रम आप हिसाब लगाइए। बहुत लोगों का श्रम के कारण हम एक रुमाल पकड़ रहे हैं। तो उनके प्रति हमारा जो कृतज्ञता की भाव रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, श्रमिक लोग, जो नीचे लोग, जो फिजिकल लेबर करते हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहता। हम सर्वियांस के प्रति खराब व्यवहार करते हैं। जो गांव की जो किसान लोग हैं उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण इतना अच्छा नहीं है, उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं है। हम उनको हाथ जोड़ के सम्मान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कोई हीन भावना तो नहीं रहना चाहिए, उनके प्रति असम्मान की भावना तो नहीं रहना चाहिए। जब उनसे हम बात करते हैं तो प्यार से थोड़ा बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। इतनी अहंकार भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमारे पास पैसा ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारा दुनिया के जितने लोग हैं जो हमारे काम में लगे हुए हैं, जो हमको सहायता करते हैं, उनके प्रति हम दुर्व्यवहार करेंगे। कोई सर्वेंट आया तो उसने आपको समय दिया, उसका समय आपको दिया, उसका श्रम आपको दिया, और एक्सचेंज में आप क्या देते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं। लेकिन पैसा के साथ साथ आप बहुत दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो इस दृष्टिकोण को हमको बदलना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। 4 दिन अगर हमारा सर्वेंट नहीं आएगा तो देखिए घर का स्थिति कैसे है। 4 दिन अगर हमारा ड्राइवर नहीं आएगा तो हमारा स्थिति क्या है। अगर हम घर बना रहे हैं और उसके लिए अगर श्रमिक नहीं आएंगे तो कैसे बनाएंगे घर। तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण को हमको बदलने की आवश्यकता है। समाज में हर व्यक्ति समान है, सबका महत्व है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, शांति से खुशी से नहीं रह सकता। इसलिए हमारा दृष्टिकोण को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हमको उदार बनने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कृपया इसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करेंगे। बहुत लोग प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन नहीं, हमको अंदर से
हमारे अंतःकरण में इसको स्थान देना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व में, हमारा व्यवहार में इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता है।